तुर्की ने $1 अरब से ज्यादा कीमत वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला समुद्री ड्रोन जहाज दिखाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि तुर्की एक बड़ी समुद्री ताकत बनना चाहता है। तुर्की कुछ सालों से अपनी नौसेना पर बहुत पैसा लगा रहा है। उसने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का एक मजबूत बेड़ा बनाया है। यह नया ड्रोन जहाज तुर्की के समुद्री हथियारों में एक बड़ा इजाफा है। यह तुर्की की बढ़ती हुई फौजी ताकत की एक बड़ी निशानी है। तुर्की की जगह उसे एक खास देश बनाती है। यह यूरोप और एशिया के बीच में है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के रास्तों को नियंत्रित करता है। इसने तुर्की को उस इलाके के झगड़ों में एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। तुर्की सीरिया और लीबिया के झगड़ों में शामिल रहा है। समुद्री सीमा पर उसका यूनान से भी झगड़ा हुआ है। तुर्की की बढ़ती हुई समुद्री ताकत उसके दुश्मनों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका का खास तौर पर परेशान है। अमेरिकी नौसेना काफी समय से भूमध्य सागर पर राज करती रही है। तुर्की की नई समुद्री ताकत अमेरिका के राज के लिए सीधी चुनौती है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव भी आ सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या SIPRI दुनिया भर के फौजी खर्चों पर नजर रखता है। SIPRI के आंकड़े बताते हैं कि तुर्की पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा खर्चों को बढ़ा रहा है। 2024 में तुर्की ने अपनी फौज पर $19.6 अरब खर्च किए। यह 2014 में खर्च किए गए $10.2 अरब से काफी ज्यादा है। नया समुद्री ड्रोन जहाज बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI से लैस है। इससे यह बिना किसी इंसान के कंट्रोल के खुद चल सकता है। ड्रोन जहाज में मिसाइलें और टारपीडो लगे हैं। यह समुद्र और जमीन पर निशाने लगा सकता है। यह इसे एक बहुत खतरनाक हथियार बनाता है। जंग में AE का इस्तेमाल बेआरा चल रहा है। AE वाले हथियार आम हथियारों से तेज, सटीक और ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे ऐसी जगहों पर भी काम कर सकते हैं जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो। यही वजह है कि दुनिया भर की फौजें इन्हें पसंद करती हैं। AE हथियारों के बनने से कई नैतिक सवाल उठते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हथियार एक नए हथियारों की होड़ को जन्म दे सकते हैं। उनका कहना है कि AE हथियार जंग को और आसान बना सकते हैं। वे जंग को और ज्यादा विनाशकारी भी बना सकते हैं। इन चिंताओं के बावजूद AI हथियार बनते रहेंगे। तुर्की जैसे देश इन हथियारों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। वे इस तकनीक में काफी पैसा लगाने को तैयार है। तुर्की का अपनी फौज पर पैसा लगाना एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। यह देश उस इलाके में एक बड़ी ताकत बनना चाहता है। यह दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। तुर्की की बढ़ती फौजी ताकत का असर इलाके के पावर बैलेंस पर दिख रहा है। तुर्की की नई फौजी तरक्की सिर्फ नौसेना तक सीमित नहीं है। इस देश ने अपने ड्रोन और मिसाइलें भी बनाई हैं। तुर्की के ड्रोन सीरिया और लीबिया के झगड़ों में इस्तेमाल किए गए हैं। वे काफी असरदार और सस्ते हथियार साबित हुए हैं। तुर्की के रक्षा उद्योग में काफी बदलाव आया है। यह देश कभी अपने फौजी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। आज तुर्की ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है। यह बदलाव खुद पर निर्भर रहने की चाहत से आया है। यह देश के सम्मान की भी बात है। अपने देश में रक्षा उत्पाद बनाने से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा है। इससे नौकरियां पैदा हुई हैं और देश के उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इससे तुर्की की दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हुई है। तुर्की का नया AI से चलने वाला समुद्री ड्रोन जहाज भविष्य की एक झलक है। ऑटोमेटिक हथियार आम होते जा रहे हैं। वे जंग में ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह जंग के भविष्य के बारे में कई सवाल खड़े करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटोमेटिक हथियार जंग को कम कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये हथियार देशों के लिए जंग में जाना ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। दूसरे इतने निश्चित नहीं हैं। उन्हें चिंता है कि ऑटोमेटिक हथियार गलती से जंग शुरू कर सकते हैं या अनजाने में तनाव बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिक हथियारों का विकास एक मुश्किल मामला है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इन हथियारों के नैतिक और रणनीतिक असर पर खुलकर बातचीत जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन हथियारों को जिम्मेदारी से बनाया और इस्तेमाल किया जाए। AI और समुद्री तकनीक में तुर्की की तरक्की दुनिया के लिए एक चेतावनी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जंग का तरीका तेजी से बदल रहा है। दुनिया को इस नए दौर के हिसाब से खुद को ढालना होगा। हमें AI के जमाने में जंग के भविष्य के बारे में सोचना होगा। रक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।